खुशबू पे जैसे रंगीन तितली, बिन मांगे मोहलत तो आकर मिली। अब अगर तू कहे तो तेरे साथ जरा सा हंस ले, तेरे जो भी रंग है आ सभी चटक से चख ले। घड़ी भर जरा पास तो बैठे, कोई वो कहानी कह दे जो है अनकही। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, आज से हम एक अनोखे सफर पर निकल पड़े हैं आपके साथ, नॉर्थ ईस्ट की सभी नारियों के साथ। और इस हंसी कारवां का नाम है लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी। ये एक कंप्लीट 360 डिग्री शो है। यहाँ पे आपको नारी से जुड़ी सभी बातें और पहलू देखने को मिलेंगे। बात चाहे करियर की हो या हेल्थ की, फैशन, फूड या शॉपिंग की, ये सब आपको देखने को मिलेगा लव यू जिंदगी में। यहाँ पे मुस्कुराते पंछी हैं, लहराते बादल और रंग से भरा इंद्रधनुष भी, जो आपको जिंदगी से प्यार करना सिखाते हैं। तो आइए अपनी होस्ट और दोस्त मोनिशा के साथ चलिए उड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के गगन में। लव यू जिंदगी। नारी अगर कुछ करने की ठान लेना तो उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्यों, सच कह रही हूँ ना। लव यू जिंदगी के पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभा से करने जा रहे हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वो एक लेखिका है, निर्देशक, गीतकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, अभिनेत्री और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असम के अस्मिता और पूरे देश के गौरव की, द वन एंड ओनली पद्मश्री एली अहमद जी की। चलिए उनसे मिलते हैं हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट में। नारी के अनेक रूप है, ये तो हमने सुना है, लेकिन मैं आज जिसके साथ हूँ वो उसका साक्षात स्वरूप है। मैं आज बैठी हूँ विद द लेजेंडरी पद्मश्री एली अहमद जी। मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। सबसे पहले मैं आपका बड़े आदर से हमारे शो लव यू जिंदगी में स्वागत करती हूँ। मैम, आपके कमरे की तरफ देखें तो आपके सक्षम जीवन की कुछ झलकियाँ हमें उसमें देखने को मिलती है। आपके जीवन के बारे में हम क्या ही बोले, उसके बारे में तो हम एक किताब ही लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद ही हमारे दर्शकों को अपने जीवन के इस सुनहरे सफ़र के बारे में बताएं। अच्छा था, पिताजी था, मेरा छोटा भाई दारा अहमद, वो जब छोटा था तो माँ गुजर गया। अच्छा। 1935 14 मार्च में मेरा जन्म हो गया। अच्छा। सिनेमा बाहर हुआ, मेरा भी जन्म हुआ। वो टाइम मैं जब जन्म हुआ वो टाइम ब्रिटिश का राजत्व है, ब्रिटिश का रूल किया। पिताजी ब्रिटिश के अंडर में काम किया। जी। जब स्वाधीन हुआ, फर्स्ट स्वाधीन का जो फ्लैग है ना 1947 पहला फ्लैग है। अच्छा, पहला फ्लैग है। वाह। वो टाइम मैं स्कूल था। हाँ, फ्लैग है, ये फ्लैग मेरा पास है अभी। स्वाधीन का फर्स्ट फ्लैग है 1947 का। अच्छा। तब ऐसे शक्ल था, जोटर। उसके बाद मैंने लिखा है मेरे 1930 मेरा पिताजी 62 में गुजर गया। 63 में आसाम में साहित्य सभा का मीटिंग हुआ जी, अधिवेशन हुआ। इसका आगे एजुकेशन रैली में मेरा ड्रामा मैं प्रेजेंट किया, मेरा सिखाया। वो से शुरू हो गया 1965 में मैं गुवाहाटी आ गया। आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो वो किस किताब के लिए मिला है? मेरा चिल्ड्रन का जो मैंने बहुत किया ना, साहित्य के मालूम नहीं, भूला है, एक कागज़ आया है आपका साहित्य अकादमी मिला है। मैं तो सोचा ही नहीं कैसे मेरे साहित्य का मैंने मिला है। अच्छा है। तो आप इतने सारे बच्चों के बुक्स लिखते हैं, तो आपको उसमें क्या मज़ा आता है? अच्छा लग रहा है। चाइल्ड का
साइल का जो ब्रेन है, साइल का जो कल्चर है, साइल का जो मौन है, उसको मन होने जी। चाहिए। साइल का किताब लिखने से साइल होने चाहिए। बिल्कुल। अपनी खुद साइल बना जाओ। ऐसे बड़ा हो गया साइल का किताब लिखने से नहीं होगा। आप कितनी ही महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा मेरा लाइफ है। लाइफ। तो आपने इतना कुछ किया है, आपने बुक्स लिखे हैं, आपने एक्टिंग की है, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही हैं, आप डायरेक्टर रही हैं, तो आपको सबसे मज़ा किस में आता है? ऐसे नहीं है, जी। सब हमारा सामान है। अच्छा। सामान है। मैं गाना भी लिखती हूँ, सिनेमा डायरेक्शन भी देती हूँ, जी। सीरियल भी, जी डॉक्यूमेंट्री भी किया, मैंने ज़्यादा किया। जी। तो आपने फिल्मों में बहुत सारा काम किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर या सिंगर कौन है? मैं जजमेंट देने नहीं सकेगा। बॉलीवुड में इतना सभी अच्छा लगता है, सब अच्छा है। अपने अपने कैरेक्टर में, अपने अपने कैरेक्टर में, उन लोग को कैरेक्टर में अच्छा परफॉर्म देता है, किसी को खराब बोलेगा। जी। आपकी कविताओं के तो बहुत सारे फैंस हैं, तो आप हमारे दर्शकों को एक अपनी फेवरेट कविता सुना दीजिए। कविता मेरा है, जब बच्चा बोला है माँ को, माँ तुम मत जाओ ऑफिस में, मैं अकेला रहने से अच्छा नहीं लगता है। जो आप ही के साथ हमको दे दिया रखा है, हमारा डर लगता है। वो रिक्वेस्ट किया, माँ তুমি নালাগে আজি বাহিৰলৈ ওলাই যাব, আপীৰ হাতত আমাক গতাই নালাগে স্বাধীন হ'ব, জানা माँ তুমি नाথাকিলে, तुम जब नहीं गए आप ही हमको इसे सो बड़ा करके देखा है। आप आज 85 इयर्स एक्सपीरियंस है और आज भी आप उतनी ही एनर्जेटिक और वाइब्रेंट है, तो आपके हेल्थ का राज क्या है? अभी 85 इयर्स जी। माय दांत अच्छा है, सोल भी सदा नहीं हुआ। जी, इसी काम से भी मैं मैंने पूछना किया। चाहती हूँ। काम मेरा पार्ट टाइम का कोई नहीं है, मैं अकेला सब कर किया, रान्ना, कुकिंग, वॉशिंग, अभी भी खुद ही करती है? फ्लोर सब क्लीन मैंने किया। खुद करती है? हाँ। वाह। ये मेरा एक्सरसाइज है। ये आजकल जो मॉर्निंग वॉक करने जाइए, हम मॉर्निंग वॉक नहीं किया, हमें मॉर्निंग हमें जरूर दिया है। ये अच्छा है। रोटी पकाए, ऐसे रोटी ऐसे हाथ अच्छा होता है। जी। तो आपका मैसेज हमारी यंग महिलाओं के लिए, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए क्या होगा? पहला है सबका लिए हेल्थ, स्वास्थ्य। जी। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के लिए नेचर से मिलने चाहिए। जी। आपका जीवन ही आपकी प्रेरणा है। आप वाकई में ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ज़िंदगी भी आपसे बहुत प्यार करती है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि लव यू ज़िंदगी के पहले ही एपिसोड में आप जैसी महान शख्सियत हमारे साथ हैं। आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने जीवन के बारे में हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। love you जिंदगी। पद्मश्री एली अहमद जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये वेटरन कलाकार ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया उन्होंने। तो चलिए, अब वक्त आ गया है शॉपिंग से प्यार करने का, जहाँ मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के एक नए शहर के खूबसूरत मार्केट में शॉपिंग की सैर पर ले चलूंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है स्टाइल रैप। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ असम के गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में और मैं इस वक्त खड़ी हूँ गणेशगुरी एरिया में। गणेशगुरी गुवाहाटी के प्राइम लोकेशंस में आता है। दोस्तों, आप मेरे ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ा गणेश मंदिर देख सकते हैं, और इसी मंदिर की वजह से इस एरिया का नाम गणेशगुरी रखा गया था। और इस एरिया के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मार्केट है, जिसको भृगु मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसका माहौल इतना मजेदार है कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो फिर चले। सिल्क है। नमस्ते। इसको क्या बोलते हैं? नूनी पात बोलता है। नूनी पात। अच्छा। भृगु मार्केट तो मेरे जैसे लोगों के लिए जन्नत से भी बढ़कर है।
मुझे यहाँ पे आते ही बहुत ही जान पहचान वाली फीलिंग आई। पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ पे सदियों से शॉपिंग किए जा रही हूँ। ये फीलिंग सिर्फ मुझ जैसे शॉपिंग करने वाले लोगों को ही समझ में आ सकता है। आप समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स? भृगु मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे हैंडमेड लोकल एथनिक कपड़े आपको हर बजट में मिलेंगे। यहाँ पे आपको 400 रुपये तक में लोकल एथनिक ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम मिलेंगे जो बिल्कुल हैंडमेड होते हैं और कॉटन होते हैं। यहाँ पे एथनिक ज्वेलरी, जूते, चप्पल, होम फर्नीचर सब कुछ आपको हर प्राइस रेंज में लेकिन आपके बजट में मिलेंगी। वाओ, कितने क्यूट बच्चों के स्टफ है यहाँ पे। सो प्रिटी। क्या क्या किससे बना हुआ है? ये पीतल से बना है। किसे? पीतल से। पीतल से बनाया हुआ है। तो ये पीतल का है। पीतल का है। तो पीतल का ट्रेडिशनल। इसे कोई सम्मान करने इसीलिए अच्छा, कौन सा ओके ओके, दिखाइए। अरे वाह। करने के लिए तो दोस्तों, अगर आपको गुवाहाटी का लोकल मार्केट एक्सपीरियंस करना है तो इस मार्केट से ज़्यादा फैशनेबल और ट्रेंडी और कोई मार्केट नहीं मिलेगी। तो जब आप अगली बार गुवाहाटी आए तो इस मार्केट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई एम श्योर यू विल हैव ए ग्रेट टाइम। लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी। कहते हैं कि संतान को माँ जन्म देती है और उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव और तकलीफें आती है। तो आयुर्वेद इसके लिए कितना हेल्पफुल है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में। एक नई माँ को बच्चे की खुशी के साथ ही अनेक नई शारीरिक परेशानियां होती है, लेकिन सौभाग्य से आयुर्वेद के सरल टिप्स से आप सामान्य परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। और आज इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ है आयुर्वेद की एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी शर्मा। शालिनी जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मोनिशा। जी, आप हमें ये बताइए कि प्रेगनेंसी यानी प्रसव से पहले और बाद में आयुर्वेद कैसे मदद करता है? एक स्वस्थ माता पिता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। जी, इसलिए आयुर्वेद जैसे बाकी बीमारियों के लिए भी एक प्रिवेंशन का काम भी करता है। तो वैसे ही एक स्वस्थ बच्चा पहले ही आए, उसीलिए उसके लिए पहले एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जा करके एक कंसल्टेशन लेके, वन ऑफ देम एक होता है उसमें प्रेगनेंसी भी। मासानुमासिक उपचर्या बताई गई है हमारे क्लासिक्स में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में। डिटॉक्स पंचकर्मा की तरीके होते हैं, वमन, विरेचन इत्यादि, जो करके माता पिता अपने आप को स्वस्थ करें पहले, ताकि एक अच्छा बच्चे का कंसेप्शन फर्स्ट स्टेज पे हो पाए। और फिर 9 महीने पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन ले करके फीमेल अपना पूरा 9 मंथ्स हेल्दी खुद भी और अपने बच्चे की हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके से बना के रख सकते हैं। जी, इसलिए कहते हैं कि माँ हेल्दी होगी तो ही बच्चा हेल्दी होगा। बिल्कुल जी। एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे तनाव से गुजरना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो आयुर्वेद कैसे मदद करता है? बहुत तनाव रहता है, लेकिन अगर घर का परिवेश बहुत अच्छा है, माता का खान पान बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ का उतना असर तनाव का शरीर पे नहीं पड़ता। फिर भी कुछ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे शिरोधारा, जो कि तनाव के लिए और नींद न आने की जो शिकायत कई बार गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है, दोनों ही चीज़ों में शिरोधारा बहुत कारगर है। हल्के हाथों से की गए अभ्यंग, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल से मसाज होती है, वो भी हल्के हाथों से एक डॉक्टर की गाइडेंस में जब की जाए तो वो भी तनाव को रिलीव करती है। और अनुलोम विलोम और भ्रामरी और ओम चैंटिंग, ये करने से तनाव कम होता ही है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी से गुजरते हैं और बच्चे की भी अच्छी मेंटल ग्रोथ होती है। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद बॉडी वेट बहुत पुट ऑन कर लेते हैं महिलाएं, तो उसके लिए आयुर्वेद कैसे मदद करता है? आइडियली एक प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि 11 से 12 किलो का वज़न अच्छा होता है बढ़ना। फिर भी अगर किसी वजह से आपका वज़न बहुत बढ़ गया हो, जैसे कि प्रेगनेंसी में शुगर हो गई हो या थायराइड डिसऑर्डर हुआ हो और बढ़ गया है वज़न, तो
आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको सही खान पान समझाएंगे और फिजिकल एक्सरसाइजेस 45 डेज के बाद में धीरे धीरे करना शुरू करिए। और एक ड्राई रुक्ष पाउडर्स के साथ में हम लोग मसाज करते हैं, उद्वर्तन बोलते हैं, जिससे स्पेशली लेडीज़ का जो बेली फैट होता है वहाँ पर वो प्रेशर से मसाज करते हैं पाउडर से, जिससे टोनिंग हो जाती है बॉडी की, जो थुलथुलापन होता है। और जो वेट शेड है वो तो 6 महीने से 12 महीने लग जाते हैं आपकी बॉडी शेप वापस आने में, और वो आ जाती है अगर आप तरीके से चीज़ें फॉलो करते हैं। वाह, आयुर्वेद के कितने सारे फायदे हैं। डॉक्टर, आपने हमें प्रीनेटल और पोस्टनेटल आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोनिश्री। लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी। क्या आपको मेकअप करने का शौक है? अगर हाँ, तो आपके लिए मेकअप एंड स्टाइलिंग एक बहुत ही खूबसूरत करियर ऑप्शन बन सकता है। मेकअप के करियर में आप ब्यूटी पार्लर से लेकर स्पा, सैलून और मेकअप के ब्रांड्स के बिजनेस में जा सकते हैं। इसके अलावा मॉडलिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भी मेकअप आर्टिस्ट की काफ़ी मांग है। तो चलिए, मेकअप इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगी हमारे अगले सेगमेंट जो है career.com। मेकअप एंड स्टाइलिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ है मिस जूरी सैकिया। जूरी जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आप अपने एकेडमी में किस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग यहाँ पे बेसिकली मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और फैशन स्टाइलिंग सिखाते हैं, क्योंकि फैशन स्टाइलिंग और मेकअप दोनों साथ साथ रहता है, और उसके साथ साथ में हम लोग को हेयर स्टाइलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या कोई खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? जिसको मतलब जिसका शौक है मेकअप का और स्टाइलिंग का, तो कोई भी ये ट्रेनिंग ले सकता है। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा या फिर कोई बहुत स्पेशल मतलब बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा, तो कितना लंबा होता है ये कोर्स? हम लोग का 2 कोर्स होता है, एक 3 मंथ्स का होता है, एक 6 मंथ्स का होता है। इन 3 और 6 मंथ्स के दौरान तो हम लोग एक मतलब पूरे टाइम में हम लोग का मतलब थ्योरी क्लास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये पूरा डे 1 से हम लोग का एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। प्रैक्टिकली वो लोग काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के वो लोग मेकअप करते हैं, और इसके साथ साथ में हम लोग मतलब हम एवरी मंथ हम लोग कुछ फ़ोटोशूट रखते हैं, ताकि वो लोग का एक एक्सपीरियंस हो कि कैसे फ़ोटोशूट में या फिर फोटोग्राफर्स का साथ कैसे काम किया जाता है। ये सारा मेकअप का कोई भी सा भी फील्ड हो तो हम लोग सारा ट्रेन कराते हैं अच्छे से। तो ये कोर्स खत्म होने के बाद यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कई बड़े मतलब हाई एंड जो ब्रांड्स होते हैं मेकअप के, हम लोग को अप्रोच करते हैं, तो उसी हिसाब से लोग इंटरव्यू लेते हैं। या फिर हम लोग का कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी मीडिया हाउस में, टीवी चैनल्स में या फिर फिल्म, ड्रामा ये सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर वो फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट का मतलब काम कर रहे हैं, या फिर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर चुके हैं, तो फिर वो लोग अपना भी काम करते हैं या फिर अपना जॉब कुछ शुरू कर लेते हैं। तो आखिर में आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मतलब मैसेज देना चाहूँगी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अब सोचती हूँ कि मतलब मेकअप का एक ये कोर्स करना या फिर ट्रेंड होने से या मेकअप को प्रोफेशनल लेने से सबसे बढ़िया बात है कि आप बहुत जल्दी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, और महिलाओं के लिए ये सबसे बात है, ये आप उसका मेकअप के लिए जाने के लिए ये आपका एक अपना टाइम रहता है। आप अपने हिसाब से मतलब टाइम फिक्स कर सकते हैं या फिर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप घर में भी काम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप काम के लिए बाहर भी जा सकते हैं, बंधे हुए नहीं होते। हाँ। अगर आपको दूसरों को खूबसूरत बनाने का शौक है तो आपके लिए मेकअप एंड स्टाइलिंग एक बहुत ही अच्छा करियर साबित हो सकता है। जूरी जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, हमें वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लव यू जिंदगी। वेल, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आप बहुत सारे स्टार्स से मिल सकते हैं अपने रियल लाइफ में, जैसे अब हम मिलेंगे हमारे ग्लैम शैम सेगमेंट में। हम कहते हैं कि हर जगह का कल्चर अलग होता है। आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, जहाँ से मैं हूँ, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, वहाँ के कल्चर हर जगह अलग है। मुंबई, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल अलग है। लेकिन
एक चीज़ जो हम सबको बाध्य रखती है वो है हमारा एक भारतीयपन, जो कि है हमारी वार्मथ में, जो कि हमारी एक जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है उसके लिए जो आप इतनी वार्मथ दिखाते हैं वो बहुत प्यारी लगी मुझे। जहाँ पे भी हम गए वहाँ की जो खूबसूरत साड़ियाँ और शॉल्स हैं जो उनके टिपिकल हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो साड़ियाँ हैं और जो शॉल्स हैं और जो कपड़ा है वो बहुत माना जाता है। तो जब मैं ख़रीदने गई तो उन्होंने ऑफ कोर्स पहचाना और इतने प्यार से उन्होंने मेरी आवभगत की और वो दिया, और उनकी एक टिपिकल वो कुछ चाय थी वो दी। यू डोंट फॉरगेट ऑल दैट। एक एक्टर होने से एक बात होती है कि लोग आपसे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं, लेकिन वो जो अपनापन आपको देते हैं वो बहुत प्यारा है। और मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट उस मामले में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, और लगा कि हमारा भारत इतना खूबसूरत है और हम यहाँ के होकर अपनी ही जगहें जिन्हें हम कहते हैं कि ये शायद बहुत दूर है या इन्हें हम अपनी पॉपुलर रिजॉर्ट्स में से नहीं मानते, हमें जाना चाहिए। और अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग जा रहे हैं। वहाँ इतनी खूबसूरत जगहें हैं, चाहे आप वहाँ की नदियाँ बोल लें, ब्रह्मपुत्र बोल लें, चाहे मुझे याद है हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल के लिए गए थे अपनी फिल्म राम सिंह चारडी लेकर, और हमने गाड़ी ली उनसे, कैब वाला जो हमारे साथ था, तो हमने उससे कहा कि चिरापुंजी की तरफ ले चलो हमें। तो आधे रास्ते में क्योंकि थोड़ा पहाड़ी रास्ता था तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद चलाऊँ, तो ड्राइवर बेचारा थोड़ा सा घबरा गया कि मोहतरमा ये महिला हैं चलाएंगी तो कैसा ये सड़कों पे से। तो मेरे डायरेक्टर और एक्टर जो साथ में थे उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें चलाने दें, अच्छी ड्राइवर है। तो वो कैब ड्राइवर पीछे बैठे और वो जो उस ड्राइव का मुझे मज़ा आया, इतनी खूबसूरत स्काई लाइन, इतनी खूबसूरत पहाड़, चाहे वहाँ के घर जिस तरह से वो बनाए गए हैं, वो लगता है एक अलग अपनी दुनिया एक बसी हुई है, शांत प्यारी खूबसूरत सी। एंड देन गोइंग टू गुवाहाटी, कामाख्या देवी मंदिर जो बहुत प्रख्यात है अपनी महिमा के लिए, वहाँ पर जाना तो ज़रूर बनता है। और मुझे याद है मैं अपनी माँ को लेकर ख़ास वहाँ पर गई थी, और वहाँ की तो बहुत ज़्यादा मान्यता है उस मंदिर की। बहुत प्यारी यादें लेकर आई मैं अपने परिवार के साथ, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट में अपना एक छुट्टी मनाने ज़रूर जाएं। तो बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर यादें हैं, और अब मैं बहुत इंतज़ार में हूँ कि कब दोबारा मौका मिले और मैं उस तरफ जाऊँ। मुझे लगता है लव यू ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत प्यारा सा संदेश है। तो ज़िंदगी एक भगवान की देन है, एक गिफ्ट है, और हर मोमेंट उसका आप एंजॉय करें। हर मोमेंट को, आज का लम्हा, सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा आज को एंजॉय करें। ज़िंदगी ऊपर वाले की देन है, इसे जितनी खूबसूरती से जी पाए ज़रूर जिए। लव यू ज़िंदगी। Love you, जिंदगी। इन स्टार्स को देखकर बस यही कहने का दिल चाहता है दैट वी ऑल लव यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। हम और आप फिर मिलेंगे एक नई सुपर वुमन के साथ, आपकी लाइफ को हैप्पी एंड हेल्दी बनाने के लिए, फैशन के कुछ जलवों के साथ और कुछ करियर गाइडेंस लेकर, सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी से प्यार करते रहिए और कहते रहिए लव यू जिंदगी। आप मेरे ठीक ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं क्या ये दो आई फॉरगॉट सीरियसली आई फॉरगॉट